ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बहुत ही संवेदनशील समय अभी चल रहा है क्योंकि आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर कई ग्रह वक्री चल रहे हैं। 5 ग्रह वक्री चल रहे हैं। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि परिवार के 5 सदस्य आपके रूठे हुए हैं। कुल परिवार में 9 ही सदस्य हैं, उसमें से 5 सदस्य रूठे हुए हैं। बुध वक्री चल रहा है, साथ ही साथ मंगल भी वक्री चल रहा है और देव गुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। इनके वक्री होने के कारण कुंडली के कई भाव प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि एक एक ग्रह दो दो जगहों के मालिक होते हैं। गुरुदेव का जो वक्री काल है वो 9 अक्टूबर से शुरू होकर के 5 फरवरी 2025 तक चलेगा। मंगल देव भी वक्री हो रहे हैं जो कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। ये 7 दिसंबर को वक्री हुए हैं और 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो बहुत ही संवेदनशील टाइम रहेगा सभी राशि वालों के लिए 24 फरवरी तक का। और बुध देव वक्री हो चुके हैं 26 नवंबर को और ये 16 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। बहुत अधिक संवेदनशील टाइम जो कि हमको बहुत अधिक ध्यान रखना है वो टाइम है 16 दिसंबर को तक, क्योंकि 16 दिसंबर तक कई ग्रह वक्री है। राहु केतु भी वक्री है जो कि हमेशा वक्री रहते हैं और आपको सावधानी रखनी है हर तरह से 24 फरवरी तक। तो अब हम ये जो आकाशीय घटना हो रही है ये घटना कई साल पहले हुई थी जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो अस्थिरता का समय रहेगा, उथल पुथल का समय रहेगा। अगर आपकी ग्रह गोचरीय स्थितियाँ अच्छी चल रही है यानी कि आपकी दशाएं अच्छी चल रही है तो आपको अचानक से गेन भी ये दिलवा देंगे। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो राशि कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना। देखिए, आपके बहुत सारे भावों के मालिक वक्री चल रहे हैं। आपके तीसरा भाव जो कि आपके पराक्रम का है, पड़ोसियों का, भाई बहनों का है, उसके मालिक वक्री है। इसके अलावा आपके रोग ऋण शत्रु के मालिक, छठे घर के मालिक भी वक्री हैं। पांचवा घर जो कि आपका संतान, शिक्षा और आपका प्रेम प्यार का घर है, मनोरंजन का घर है, उसके मालिक भी वक्री हैं। भाग्य भाव के मालिक, नौवें घर के मालिक वक्री हैं। कैरियर के मालिक, जॉब के मालिक भी वक्री हैं। साथ ही साथ आपके विदेश से संबंधित कार्य, बेडरूम और खर्चों के मालिक भी वक्री हैं। तो इतने सारे ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी दृष्टियों की तभी चर्चा नहीं करी, परंतु आपकी 60% कुंडली वक्री होने के कारण प्रभावित हो रही है क्योंकि एक ग्रह दो दो जगहों के मालिक होते हैं। तो 5 ग्रह वक्री हो रहे हैं। राहु केतु तो हमेशा रहते ही हैं वक्री। ये जो वक्री ग्रह हो रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मंगल देव, क्योंकि मंगल देव जो वक्री भी हो रहे हैं, नीच के भी हो रहे हैं और कर्क राशि में चल रहे हैं जो कि जल तत्वीय राशि है। इसके कारण मंगल देव सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए जीवन के अंदर उथल पुथल, दुनिया में उथल पुथल मंगल के कारण ही होगी। ये जो स्थितियाँ निर्मित हो रही है ये कलह, वाद विवाद को बढ़ाने वाली स्थितियाँ हैं। आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है। अपने काम से काम रखिएगा। अगर आपने ये करना इस गोचर काल में सीख लिया 24 फरवरी तक, तो मान के चलिए ये गोचर आपको बहुत कुछ दे के चले जाएगा, वरना आपसे बहुत कुछ ले भी सकता है। क्योंकि आपने अगर चुपचाप से काम नहीं किया, चुपचाप से का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा दास्तान के अंदर हैं। चुपचाप से का मतलब ये है कि अपने काम से काम रखा और लड़ाई झगड़े से दूर रहे। जहाँ पे लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो रहे हैं उस जगह को ही आप छोड़ दीजिए, उस स्थान को ही छोड़ के चले जाइए, बाहर चले जाइए, कमरे से बाहर चले जाइए। इससे आपका बचाव हो जाएगा, वरना स्थितियाँ बहुत विकट आपके जीवन में हो सकती है। ज़्यादा आपने बखान किया, कोई भी कार्य किया, कोई भी चीज़ नहीं ली, कोई ज़मीन ली, प्रॉपर्टी ली, कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसका आपने जितना ज़्यादा बखान किया उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। चुपचाप काम करिए। अपने राज किसी से भी शेयर न करिए। अपने बात, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने कैरियर से संबंधित गोल, अपने सपने किसी से आप शेयर नहीं कीजिए। आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा चल रहा है उसको आप चुपचाप इंजॉय कीजिए और किसी से शेयर बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने शेयर किया वो चीज़, वो उत्साह, वो उमंग, वो जो भी आपको खुशी मिल रही है उसको ग्रहण लग जाएगा। एक तरह से ये मान के चलिए कि आप पे नज़र दोष का इस समय भय सबसे ज़्यादा बना हुआ है। आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, अपने वर्क प्लेस में हैं, शांति से कार्य कीजिए। ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातें में हिस्सा लेना या ज़्यादा अपने बारे में बताना सबसे ज़्यादा नकारात्मक परिणाम आपको देगा। आप मिलिए लोगों से, लोगों के सुनिए, चुपचाप रहिए। 2 कान दिए ना, उसी चीज़ का आप इस गोचर काल में यूज़ कीजिएगा। मुंह को बंद करके आराम से सब कुछ अपना गोचर को निकालिए। जल्दबाजी में इस समय बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि मंगल है ना, अग्रेशन देता है, जल्दबाजी देता, क्रोध देता, चिड़चिड़ापन देता है। जल्दबाजी से आप बचिए। जिस प्रकार से जिस जिस प्रकार से मंगल, ये गुरुदेव भी वक्री है, मंगल देव भी वक्री हैं,
तो इस समय ये भी संभव है कि आपकी कुंडली में दशाएं थोड़ी सी भी सही चल रही है, तो इस समय विवाह तय हो सकता है कर्क राशि वालों का, या विवाह के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। परंतु अचानक से विवाह को फाइनल नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा 2-3 सप्ताह कम से कम टाल के चलिएगा, उसके बाद ही विवाह को फाइनल कीजिएगा। 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्यदेव परिवर्तन होंगे वैसे ही स्थितियाँ थोड़ी सी सकारात्मक बनेगी। उसके बाद काफ़ी कुछ स्थितियाँ तो 16 दिसंबर से ही आपके लिए पक्ष में आ जाएगी, जब बुधदेव भी सही स्थिति के अंदर आ जाएंगे। अचानक से भूमि भवन के मामलों में आपको हालांकि लाभ हो जाएगा, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी की खरीद बेच संबंधी निर्णय आप कर सकते हैं, या यूं कहें कि धन लाभ होगा वहाँ से जहाँ से आपने आशा नहीं की थी। तो अचानक धन प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित होगी, उससे आप ग्रैब कीजिएगा और जल्दबाजी में निर्णय न लेके उसे चुपचाप से फाइनल कर लीजिएगा। ज़्यादा उसका ढिंढोरा मत पीटिएगा, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि ज़्यादा बखान किया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अचानक से धन लाभ वहाँ से हो सकता है कहीं से भी, और कहीं आपने उधार धन दिया है वहाँ से भी प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से कर्क राशि वालों का ये 3 ग्रहों का वक्री होना परिणाम इस तरह से दे रहा है। आपको अनएक्सेप्टेड रिजल्ट इस समय आ सकते हैं, अचानक से कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे जिसकी आपने आशा नहीं की थी। आपको उपाय अवश्य करके चलना है। पहला उपाय है कि आप हनुमान आराधना प्रतिदिन करते रहिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि इस समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिएगा। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम मोबाइल में लगा के सुनिएगा, 5 मिनट ध्यान लगा के बैठ जाइए, और 12-13 मिनट का होता है, अपने जीवन में से 12-13 मिनट निकाल करके विष्णु सहस्त्र नाम को दीजिएगा। आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे, जो आपके सपने हैं वो भी पूरे होंगे। तो बने रहिए चैनल पे। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।